हेलो फ्रेंड्स, आपने एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का विज्ञान का पाठ 11 तक कंप्लीट कर लिया होगा। आशा करते हैं, अगर नहीं किया तो जाकर कर लीजिएगा। यहाँ पर पाठ 12 लेकर आ चुके हैं हम। उस कक्षा 8 के सभी विषय हैं, अंग्रेजी है, गणित है, जो भी सभी विषय हैं उन सभी का सलूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रह रहे हैं। इन किताबों से ही आपके वार्षिक पेपर बनेंगे, इसलिए किताबों को जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करते हुए। तो पार्ट 12 इस में मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो लिखा हुआ है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो यहाँ पर आपने 11 तक कंप्लीट कर लिया था, आज 12 पार्ट दिया गया है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इसमें आपका पेज नंबर 89 से 96 तक होगा। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है पाठ का नाम, थोड़ा इसे पढ़ लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपके खाली स्थान प्रारंभ होते हैं। तो पहले में आपको यहाँ पर प्रतिकर्षित भरना है। इसके बाद दूसरे में आपको तड़ित भर लेना है। इसके बाद आपको तीसरे में आपको भूकंप भर लेना है। इसके बाद आपको आगे देखा गया है रिएक्टर, तो यहाँ पर आप चौथे नंबर पर रिएक्टर भर लेंगे। इसके बाद अगला 5वें नंबर पर आता है, तो 5वें नंबर पर विद्युत दर्शी अर्थात विद्युतदर्शी भर लेना है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख गया होगा। यदि विकल्प में आगे का निशान लगाना है, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा, कार में रहना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर देख सकते हैं आप, इनको लगा लीजिएगा। इसके बाद आपके 5 थे, तो 2 एक भूमि पर पलटरी में, इसके बाद इमारत के शीर्ष पर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इन दोनों को। इसके बाद लिखा हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, उनमें कितने परिणाम का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तड़ित में अपनी सुरक्षा के उपयोगों को लिखिए। यहाँ पर सुरक्षा के उपयोग गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचना चाहिए। इसके बाद अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं तो हम हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। रिएक्टर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भूकंप क्षेत्र द्वारा विशेष क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार आप इसका राइट आंसर देखेंगे चौथे का। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्लभ होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्लभ क्षेत्रों को
भूकंपी क्षेत्र अथवा भेन कहते हैं। भारत में अति भूकंप क्षेत्र कश्मीर, पश्चिम और केंद्रीय हिमालय है। इस प्रकार आप इसका कंप्लीट आंसर देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार दिया ही गया था। 5वां क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी की संरचना का नामांकन चित्र बनाइए। तो चित्र बना लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भूपर पट्टी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है। विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं तथा पृथ्वी की सतह पर वर्ग चुके टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। से रबड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे रह चली जाती है तो इसके कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न करता है। यह विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे का द्वारा जबकि आवेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश हैं। अतः सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे में दे देता है। इसलिए आवेशित वस्तुएं अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युत दर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे। बिंदु बार लिखिए। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए जिसमें एक चिन्ह बनाइए जिसमें धातु की पेपर विलिप्त घुसाई जा सके। एल्युमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी कीजिए। इसमें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर विलिप्त को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देखेंगे। तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। सचित्र समझाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार लिखा हुआ है यह पहुँचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है भूकंप में बचने के लिए निम्नलिखित स्थिति में से आप क्या प्रयास करेंगे। तो यदि आप घर में हैं तो यदि आप घर में से बाहर हैं तो अब सो
भवनों, वृक्षों तथा ऊ- ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले में स्थान को जैसे एवं धरती पर लिपट जाए। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बाहर खुले स्थान से में तड़ित में बनते हैं उपाय, तो इस प्रकार इनको देख लीजिएगा। इसके बाद इसी के राइट आंसर यानी प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाता है 10वां क्वेश्चन। इसके बाद प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो प्रोजेक्ट पहला आपकी स्कीम पर दिया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। समाचार पत्र पत्रिका में हैं, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। समझाइए विद्युत विनाशकारी परिघटनाएं और कौन कौन सी हैं तथा उनसे जन जीवन की प्रकार प्रभावित हो सकता है, लिखिए। तो इस प्रकार इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के बाद ये इसका आगे का है, तो इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ चुका है, तो यहीं तक आपका पार्ट 12 कंप्लीट हो जाता है। अंतिम पेपर रह चुका है जो पार्ट 13 है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा आपको। तो आशा करूँगा यह पूरा किला आपने घूमा है, अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इस प्रकार पूरा पेपर देख लिया है, सब कुछ समझ लिया है और बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आशा करूँगा आपने यह वीडियो एंड तक देखी होगी और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।